शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन ग्वालियर के बिलवा आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का बेखौफ नजारा देखने को मिला है। इसी पर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा बिलौआ से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। ये अवैध वसूली लंबे समय से निरंकुश तरीके से अधिकारियों के संरक्षण और चेक पोस्ट प्रभारी के शह पर संचालित हो रही है। कल रात जब साधना प्लस न्यूज की टीम बिलौआ आरटीओ चेक पोस्ट पर अचानक पहुंची तो देखने को मिला कि परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा खनिज वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी अनामिका कोहली भी बैरियर पर अनुपस्थित होने के साथ ही साथ परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद नहीं दिखे। इस पूरे मामले को देखने को मिला कि परिवहन विभाग के चेक पोस्ट को प्राइवेट लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था और वे ओवरलोड वाहनों से खुलेआम अवैध वसूली कर पैसे की उगाई करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि एक शासकीय विभाग के चेक पोस्ट पर आखिर किसकी शह और संरक्षण से ये प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का काम कराया जा रहा है। आखिर क्यों चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं है? बैरियर प्रभारी को जिस चेक पोस्ट पर 24 घंटे की ड्यूटी के लिए मौजूद रहना चाहिए, वो ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति करके कहां चले जाते हैं और किस अधिकार से शासकीय चेक पोस्ट को प्राइवेट कर्मचारियों के हवाले छोड़ रखा है? बिलौआ चेक पोस्ट की शुरुआत 2017 में तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर द्वारा ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए चालू कराया गया था, मगर चेक पोस्ट की शुरुआत होने से लेकर के आज तक नाम मात्र की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की गई है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवहन विभाग सभी आरटीओ चेक पोस्ट की अवैध वसूली का अड्डा बन चुका है, जहां वसूली के लिए प्राइवेट कर्मचारियों को रख ये काम कराया जाता है और इसका हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक बांट दिया जाता है। तभी देखने में आता है कि कई बार शिकायत और वीडियो भी सामने आने के बाद भी विभाग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। वहीं जब इन मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वे घंटों अपने चैम्बर के बाहर इंतजार करवाने के बाद बिना मिले ही कार्यालय से चले जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत और चेक पोस्ट प्रभारी की शह से आज प्राइवेट कर्मचारियों का आरटीओ चेक पोस्ट पर बोलबाला है। परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों से सुविधा शुल्क उनको लेकर के उनको एक यूनिक नंबर मुहैया कराया जाता है, जिससे कि वाहन चेक पोस्ट पर बिना रोक टोक के 1 महीने तक ओवरलोडिंग कर गुजरने दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। यहाँ पर आपने सुना कि कैसे अवैध वसूली का ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो वो 0% देखने को मिल रहा है। आरटीओ की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है, जहां पर पोस्ट पर आरटीओ के चेक पोस्ट पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है लोगों से, और जहां पर लेकिन इसके बावजूद अगर ये अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। और अगर अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला है, लेकिन अगर खनिज वाहनों के अवैध वसूली की बात करें तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा कुछ काम हो रहा है। ये भी एक सवाल है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता राहुल चौहान जुड़ रहे हैं। राहुल जी, पहले तो ये बताइए कि आरटीओ में जो मामला सामने आया है, क्या इसके मामले के प्रकाश में आने के बाद कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं? अंजलि, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये मामला साधना प्लस टीम ने सभी के सामने लाए हैं, वरिष्ठ अधिकारी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ने अभी तक हमारी टीम से बात नहीं की। हम उनसे
इस मामले पे उनके विचार लेने गए थे कि ये सर ये किसके संरक्षण में, किसकी शह पर ये अवैध वसूली का काम किया जा रहा है, खुलेआम बेखौफ चल रहा है काफी लंबे समय से। तो किसी भी अधिकारी ने मुझे समय नहीं दिया और कोई भी व्यक्ति और कोई भी अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसके संरक्षण में चल रहा है, किसकी शह पर। वहीं जो वहां की प्रभारी है उन प्रभारी भी रात्रि में वहां पर नहीं रुकती हैं और ये पूरा प्राइवेटीकरण की तरह चल रहा है ये चेक पोस्ट, जहां पर ओवरलोड वाहन बिना किसी रोक टोक के निरंकुश आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल राहुल जी, जैसा कि आपने कहा कि अधिकारियों से जब आपने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, क्या ऐसे में ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत का भी मामला इसमें सामने आ रहा है? जी निश्चित रूप से इसमें यही देखने को मिल रहा है कि नीचे से ऊपर क्रम तक सब लोगों का एक हिस्सा कह लीजिए या एक सहभागिता कह लीजिए, सबकी एक सहभागिता है जिससे ये सारा संचालन हो रहा है। नहीं तो किसी शासकीय संस्था के चेक पोस्ट पर प्राइवेट लोगों का इतना बोलबाला कैसे हो सकता है, कैसे वो उनके पास कैसे अधिकार आ गए कि वो किसी भी गाड़ी को रोकते हैं, उनसे मनचाही एक शुल्क लेते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप आगे परिवहन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के इनको सह प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, जिनसे ये प्राइवेट लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जिसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है, तभी जाकर के इनकी जो मनमानी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर अब इस मामले के इस तरह से बढ़ने के बाद, तूल पकड़ने के बाद क्या इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। अब